हाय एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। चलिए आज पोर्सिलेन के बारे में बात करते हैं। यह सिंड्रेला है और काफ़ी सुंदर आज इसमें फ्लावरिंग हुई है। तो मैं सोच रही थी कि ऐसी फ्लावरिंग पाने के लिए मैंने क्या किया है, आपको थोड़े टिप्स और ट्रिक्स बता दूं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको बढ़िया नोटिफिकेशन के अपडेट्स मिलते रहें। तो अभी हमारे एक फ्रेंड ने यहाँ चर्चा किया था कमेंट बॉक्स में कि उनके पोर्सिलेन में अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाकर इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए और आप भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मुझसे छूट गया है या क्या इसमें जोड़ा जा सकता है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी हुई तो मैं ज़रूर उसे अपने वीडियो में फीचर करूँगी। तो चलिए केयरिंग की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि ये जो पोर्चुलाका के पौधे हैं ये एक तरह के सैकुलेंट होते हैं, तो इन्हें कटिंग से बहुत इजीली लगाया जा सकता है। कल ही मैंने ये लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों में इनमें फ्लावरिंग होते रहेगी। तब मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसे अपडेट करूँगी। वैसे तो इन पौधों को डायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है, पर अगर डायरेक्ट सनलाइट में आप रख रहे हैं तो थोड़ी ऊंचाई पर रखें। ज़मीन बहुत जल्दी गर्म होती है, स्पेशली अगर आपका प्लास्टिक का जो कंटेनर है जैसे कि मेरा वाला है ये वाला, तो अगर आप ऐसा रखेंगे तो इनकी जड़ें गर्म होंगी और ये जो पौधा है इसमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी। तो थोड़ी सी ऊंचाई पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बढ़िया फ्लावरिंग होगी। अक्सर मेरे जो थर्माकोल के कंटेनर्स हैं उनके जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं क्योंकि इन्हें ठंडक मिलती रहती है। पर इन कंटेनर्स की एक खास बात होती है, अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपका पौधा अच्छे से नहीं बढ़ता। साथ ही अगर आपके पौधे की उम्र बहुत कम है तो भी इसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी, तो आपको कुछ समय तक वेट करना पड़ सकता है, जैसे कि इसमें है। जब भी मैं नए पोर्सिलेन के पौधे इन बास्केट्स में लगाती हूँ तो इनमें उगने वाले वीड्स को मैं नहीं हटाती। रीज़न ये है कि ये ओवर जो वाटरिंग होती है उसकी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और इनमें बढ़िया फ्लावरिंग होती है। इसके साथ ही मैं DAP की कुछ मात्रा भी इसमें ऐड करती हूँ। 5 से 10 दाने इतने बड़े बास्केट के लिए काफ़ी होते हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, पर थोड़ा फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पौधों की ये है कि एक टाइम के बाद ये जो पौधे होते हैं इनमें फ्लावरिंग कम हो जाती है। इवन दो आपको पत्तियां हेल्दी लगेगी पर फ्लावरिंग बहुत ही कम हो जाएगी। रीज़न ये है कि इन पौधों में रूट बाउंड हो जाता है, मतलब कि ये पौधे बढ़ते बढ़ते इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जब आप इन पौधे को पलट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर से इनकी रूट्स आपस में पूरी बंध चुकी हैं। ऐसे में पौधा बढ़ना तो बंद कर ही देगा, साथ ही ये बहुत जल्दी गलने लगेगा अगर ये पानी को सोख नहीं पा रहा है तो। और पानी को सोख पा भी रहा होगा तो हो सकता है कि उसमें हेल्थ जो है उतनी अच्छी ना रहे, सिर्फ पत्तियां रहे, फ्लावर्स उतने अच्छे ना उगें। तो ऐसे स्थिति में आपको ये जो रूट बाउंड है इसको तोड़ना पड़ेगा। इसमें से जितनी मिट्टी है उसे हटा दीजिए और इस पौधे को की जो रूट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा बिखेर करके आपको इन्हें अलग करना होगा। और ऐसा करने के बाद आप चाहे तो उसी मिट्टी में या फिर नई मिट्टी में इसे लगा सकते हैं। थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, या फिर उसे ऐसे भी लगा देंगे तो भी उसमें फ्लावरिंग होगी। लेकिन एक लंबे समय तक सेम मिट्टी में रहने के कारण ये सारा न्यूट्रिएंट को ख़त्म कर लेते हैं और मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होने के कारण इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपने कितने समय से ये पौधे लगा रखे हैं। मेरे ख्याल से 3 से लेकर 6 महीने में इन छोटे पौधों की रिपोर्टिंग एक बार ज़रूर कर देनी चाहिए, जिससे इसमें बढ़िया फ्लावरिंग होती है। या फिर आप चाहे तो इसे इंटायरली नए गमले में शिफ्ट कर सकते हैं, तब भी आप देखेंगे कि इसमें फ्लावरिंग अच्छी बनी रहेगी। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब आप इन पौधों को लगा लेते हैं तो इनमें से जो निकलने वाली नमी भरी हवा है वो इन पौधों के लिए अच्छी नहीं होती है। सैकुलेंट को नमी भरी हवा पसंद नहीं होती है, इन्हें ठंडक पसंद होती है, इन्हें डायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है, पर गर्म और नम हवा पसंद नहीं होती है। ऐसे में आप मल्चिंग का यूज़ कर सकते हैं। ऊपर में थोड़ा सा मल्चिंग के लिए सूखे पत्ते डाल सकते हैं, लकड़ी का बुरादा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने राइस हस्क का यूज़ किया है। तो ये उड़ती हुई जो नमी है उसे कम करेगी, इवापोरेशन की रेट को कम करेगी और पौधे को ठंडक प्रदान करेगी। तो आप देखेंगे कि इस छोटे से स्टेप से आपके पौधे में बहुत ही अच्छी हेल्थ का प्रमोशन होगा और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। ये छोटा सा स्टेप आपको इंश्योर करेगा प्लांट की ग्रोथ और हेल्थ को।
इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पौधे के लिए जो आता है वो है ओवर वाटरिंग का इशू। अगर आप इसे तेज़ धूप में रखते हैं और फिर ज़्यादा पानी देते हैं तो ऐसा होता है कि जो पानी है वो इन पौधों को लेगी बना देता है। इवन दो वाटर इवापोरेट हो जाता है, लेकिन लगातार पानी और धूप मिलने के कारण ये पौधे बहुत ज़्यादा लंबे होते जाते हैं। ऐसे में एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि इन फ्लावर्स को आप लेगी होने से बचा सके, वो ये है कि आप इसमें वाटरिंग तो आपको कम करनी ही है, साथ ही अगर कोई ऐसा डाल है जिसमें कलियां नहीं लग रही हो और वो लगातार लंबा होते जा रहा है तो उसे तोड़कर अलग कर दे, या तो आप वहीं लगा सकते हैं या फिर आप इसे तोड़ के सीधा अलग ही कर सकते हैं। वैसे तो हर बार इन्हें तोड़ के नए पौधे लगाने पर ही आप इन्हें ऐसे पत्तेदार होने से बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इन्हें तोड़ना नहीं चाहते तो इनकी प्रूनिंग ज़रूर करें। अगर आप इनकी डेड हेडिंग और प्रूनिंग करते रहेंगे तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी, नहीं तो ये लंबे 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 होते जाएंगे और इनमें फ्लावरिंग बंद हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको याद दिला दूं कि इनडायरेक्ट सनलाइट इस पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही बुरी होती है। अगर आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो आपका पौधा कभी भी हेल्दी ग्रो नहीं होगा, धीरे धीरे मरने लगेगा या फिर इनमें फ्लावरिंग कभी नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा गर्मी सह सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट सह सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट इनके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।